हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले थ्योरम देखते हैं। तो थ्योरम कहता है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम तभी कहेंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ पर बच्चों को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आता है वो इसी में आता है कि सर करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। तो आइए इसको हम पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम पहला एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल है इस तरह से। पहला ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है इस तरह से PQR। ठीक है, मान लेते हैं एंगल A 50 डिग्री है, B आपका 60 डिग्री है, C आपका 70 डिग्री है। इसमें हम P को मानता हूँ 50 डिग्री, इसके मानते हैं 60 डिग्री और इसको मानते हैं 70 डिग्री। मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। इसमें मानते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो अगर हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, अगर हमको ये प्रूफ करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको करना पड़ेगा कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो देखिए इस साइड अगर हम साइड्स की बात करें तो यहाँ पर क्या क्या है आपके पास? AB इसमें 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसमें कोई 4 सेंटीमीटर? हाँ है। क्या है? PQ 4 सेंटीमीटर है। तो इस साइड आपके पास है PQ 4 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान से देख रहे हो कि AB और PQ दोनों 4-4 सेंटीमीटर है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि AB इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बोल सकते हैं? बिल्कुल सर। दूसरा चीज आप देखिए कि यहाँ पर BC जो है वो 5 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सर। यहाँ पर देखिए आप QR जो है वो भी 5 सेंटीमीटर है। QR जो है वो भी 5 सेंटीमीटर है। तो हम बोल सकते हैं BC और QR आपस में बराबर है। BC और QR आपस में बराबर है कितना? 5 सेंटीमीटर। और इसमें अगर हम तीसरा चीज लें जो कि हमारे पास है AC, वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। और इसका अगर हम तीसरा ले जो कि है PR वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए AC और PR आपस में 6 सेंटीमीटर है। तो हम बोल सकते हैं AC इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। लेकिन सर अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम सिर्फ यही थोड़ी दिखाएंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, साथ में ये भी दिखाना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल के लिए हम क्या करेंगे? हम देखिए यहाँ पर क्या करने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए, दोनों में आपको देखना है एंगल्स क्या क्या है। एंगल A यहाँ पर कितना है? 50 डिग्री। एंगल B कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री। एंगल C कितना है यहाँ पर? 70 डिग्री। और इस ट्रायंगल में देखिए तो एंगल P कितना है? 50 डिग्री। एंगल Q कितना है? 60 डिग्री। और एंगल R कितना है? एंगल R आपका 70 डिग्री। तो देखिए एंगल A और एंगल P बराबर है। एंगल A बराबर एंगल P, दोनों 50 डिग्री है। ठीक है। एंगल B और एंगल Q ये भी दोनों आपस में बराबर है। कितना है? 60 डिग्री। ठीक है सर। एंगल C और एंगल R ये दोनों भी आपस में बराबर है। कितना? 70 डिग्री। तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं? ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और सर कॉन्ग्रुएंट का सिंबल भी एक होता है, वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये होता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे क्या है आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को पहचानने का जो प्रॉब्लम होता है वो आपका खत्म हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा एग्जांपल, और इस एग्जांपल से आपको कॉन्ग्रुएंट साइड्स और कॉन्ग्रुएंट एंगल का प्रॉब्लम एकदम दूर हो जाने वाला है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ ट्रायंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR देन फाइंड इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर ट्रायंगल XYZ वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल PQR की। तो पहले दो ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ये पहला ट्रायंगल है XYZ और ये दूसरा ट्रायंगल है PQR। अब देखिए आपको यहाँ पर ट्रायंगल से देखने में क्या लग रहा होगा? ट्रायंगल से देखने में लग रहा होगा कि एंगल X और एंगल R दोनों आपस में बराबर है। लेकिन क्या एंगल X और एंगल R आपस में बराबर है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि आपको देखना है कि क्वेश्चन में किस ऑर्डर में दिया हुआ है। क्वेश्चन में किस ऑर्डर में दिया हुआ है? फिगर तो आपने बनाया ना, आप फिगर गलत भी बना सकते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन में देखना है। तो क्वेश्चन में जो पहला
टर्म है यहाँ पर वो क्या है, x है, और इधर से पहला टर्म क्या है, p है, तो एंगल x और एंगल p आपस में बराबर होगा। क्वेश्चन में इधर से दूसरा टर्म क्या है, y है, और इसमें दूसरा टर्म क्या है, q है, तो एंगल y और एंगल q आपस में बराबर होगा। और क्वेश्चन में इधर से तीसरा टर्म क्या है, z, और इसमें तीसरा टर्म क्या है, r, तो एंगल z और एंगल r आपस में बराबर होगा। ठीक है। और दूसरा चीज अब देखते हैं कि साइड्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम ये दोनों को लें जो कि है एक्स वाई, फर्स्ट x सेकेंड y, तो हम लिखते हैं एक्स वाई। तो इसमें भी हमको पहला दोनों को लेना होगा, फर्स्ट p देन q, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ध्यान रखिए यहाँ पर आप QP नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने QP लिखा तो पहले आपने सेकंड वाला लिखा है, फिर फर्स्ट वाला लिखा है, सेकंड वाला लिखा है, फिर फर्स्ट वाला लिखा है। लेकिन इस साइड में क्या है, इस साइड में आप पहले फर्स्ट वाला लिख रहे हो देन सेकंड वाला लिख रहे हो, इसीलिए एक्स वाई इज इक्वल टू पी क्यू, और QP अगर आपको लिखना है तो आपको उधर क्या लिखना होगा, वाई एक्स लिखना होगा। ठीक है। दूसरा अगर हम साइड लेने की कोशिश करें तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें हमने ले लिया, ठीक है सर, फर्स्ट एंड सेकंड इसमें भी हमने ले लिया, ठीक है सर। अब इसमें हम देखिए सेकंड और थर्ड लेते हैं तो इसमें भी हमको सेकंड और थर्ड लेना पड़ेगा। वाई जेड, पहले हमने सेकंड को लिखा देन थर्ड को लिखा, तो इसमें भी हमको पहले सेकंड को लिखना होगा जो कि क्यू है, और देन थर्ड को लिखना होगा जो कि आर है। यहाँ पर भी आप ध्यान रखिए आर क्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आप आर क्यू लिखते हैं तो पहले आपने थर्ड को लिखा देन सेकंड को लिखा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या, लेफ्ट हैंड साइड में पहले सेकंड है देन थर्ड है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप आर क्यू लिख रहे हैं जो कि पहले थर्ड है देन सेकंड है, तो आपको जेड वाई लिखना होगा, पहले थर्ड देन सेकंड, आपको जेड वाई लिखना होगा, वाई जेड नहीं लिख सकते आप। ठीक है। और तीसरा इसका अगर हम साइड के बारे में बात करें तो पहला दूसरा हमने देख लिया, दूसरा तीसरा हमने देख लिया, अब पहला तीसरा की बारी, पहला तीसरा की बारी। एक्स जेड जो है वो पी क्यू के बराबर होगा। ठीक है। तो यही था आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आइए अब आपका चेक करते हैं कि क्या आपने ये कॉन्सेप्ट को सीखा। हम यहाँ पर 2 से 3 MCQ को देखते हैं और देखते हैं कि आप उसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। आइए अब हम लोग देखते हैं ये 2 MCQ क्वेश्चन और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला MCQ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहला दिया गया है कि अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो बताइए कौन कौन से एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप लिख लीजिए जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC, और इधर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है PQR। तो सर एंगल्स की बात हो रही है तो सर इसका पहला उसके पहले के बराबर होगा, मतलब एंगल A और एंगल P आपस में बराबर होगा। इसका दूसरा उसके दूसरे के साथ में होगा, यानी एंगल B और इधर से एंगल Q आपस में बराबर होगा। इसका तीसरा और उसका तीसरा आपस में बराबर होगा, यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल R आपस में बराबर होगा। अब देखिए क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है एंगल A और एंगल R बराबर है, नहीं जी, A तो P के बराबर है, R के बराबर नहीं है, यानी ये गलत ऑप्शन है। एंगल B और एंगल P बराबर है, नहीं जी, B तो Q के बराबर है, यानी ये भी गलत ऑप्शन है। एंगल C और एंगल R आपस में बराबर है, एंगल C और एंगल R आपस में बराबर है, जी हाँ ये करेक्ट क्वेश्चन है। लास्ट देखिए एंगल A और एंगल Q आपस में बराबर है, नहीं जी, एंगल A और एंगल P आपस में बराबर है, यानी ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर 3। तो चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में क्या आपको बोला गया है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल XYZ के। ठीक है, लिख लीजिए आप यहाँ पर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल XYZ के। ठीक है, आपको दिया गया है XY और ZX बराबर है, तो लिख लेता हूँ पहले मैं XY और ZX। ठीक है, अब देखिएंगे कि XY भी यही ट्रायंगल में है और ZX भी यही ट्रायंगल है, और कॉन्ग्रुएंसी में तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं, मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। ठीक है सर, दूसरा ऑप्शन में देखिए क्या लिखा गया, इधर AB दिया गया और उधर YX दिया गया। अब पूछा है कि ये दोनों करेक्ट है कि नहीं, तो ध्यान से देखिए सर कि A जो है इस ट्रायंगल में पहले पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, और B जो है वो इस ट्रायंगल पर दूसरे पोजीशन में आ रहा है। ठीक है, तो हमने पहले फर्स्ट लिखा देन सेकंड लिखा, तो इसका भी हमको पहले फर्स्ट लिखना पड़ेगा जो कि X है, और सेकंड लिखना पड़ेगा जो कि Y है। तो AB XY के बराबर होगा, YX के बराबर नहीं होगा, मतलब ये भी करेक्ट नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए सर, तीसरा ऑप्शन देखिए, तो तीसरा ऑप्शन में लिखा गया है BC और ZY। पूछ रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है क्या। देखिए B जो है इसका सेकंड है और C जो है इसका थर्ड पोजीशन पर है, तो आपने पहले सेकंड पोजीशन को लिखा देन थर्ड पोजीशन को लिखा, तो इसका भी आपको सेकंड पोजीशन पहले लिखना पड़ेगा, यानी Y लिखना पड़ेगा, देन थर्ड पोजीशन लिखना पड़ेगा, यानी Z लिखना पड़ेगा। तो BC और YZ बराबर होगा, ZY बराबर नहीं होगा, और यही मेजर गलती हर एक बच्चा करता है करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स में।
यहीं पर वो समझ आता है कि अरे बी सी और जेड वाई तो लगभग सेम है। अगर हम इस तरह से लाइन बना दें और अगर आपका ये मान लीजिए बी सी है और ये मान लीजिए आपका एक्स वाई है, जेड वाई है, तो फिर तो आप बोलोगे यार ये दोनों तो सेम है, लेकिन दोनों सेम नहीं है, क्योंकि आपको ट्रायंगल देख के जज नहीं करना है। आपको कहाँ से देखना है कि क्वेश्चन में किस ऑर्डर में दिया गया है, और ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं था हमारा, यानी ऑप्शन 3 वाला भी गलत है। फोर्थ वाला तो ऑटोमेटिकली ही करेक्ट हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे ये करेक्ट है। तो फोर्थ में आपका क्या लिखा गया है? फोर्थ में आपको बोला गया है कि ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड। अब देखिए ए जो है इस ट्रायंगल में पहले पोजीशन में आ रहा है, ठीक है सर। सी जो है इस ट्रायंगल में तीसरे पोजीशन में आ रहा है, ठीक है सर। मतलब पहला लिखो देन तीसरा लिखो। तो इसका पहला एक्स है और इसका तीसरा जेड है, वही तो दिया गया है, मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, मतलब हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से सारे क्वेश्चन आराम से बन रहे होंगे। थैंक यू।